नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षाएं जो कि 2019 का यहाँ पर पेपर होना था 2022 में हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों समस्त पेपर्स का सॉल्यूशन हम लोग मैथ्स का करने वाले हैं यहाँ पर, जो 17 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक हुआ है, 11 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट के जो 25 क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन देखेंगे। और सोल्यूशन बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। साथ ही साथ जो भी यहाँ से क्लासेस अपलोड होती है उन सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और जिन भाइयों के इस बार मार्क्स कम आए हैं वो अच्छी तैयारी करके, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर जो मिशन मोड के तहत भर्तियाँ होनी है 10 लाख, जैसा कि पीएम जी के द्वारा बताया गया, उसमें से रेलवे ग्रुप डी में भी आने वाली भर्तियाँ हैं। और साथ ही साथ एनटीपीसी में भी आपको फिर से एनटीपीसी में नहीं ना सही तो किसी न किसी दूसरे माध्यम से आपको भर्तियाँ देखने को मिलने ही वाली हैं। लोको पायलट में भी मिलने वाली, तो सभी जगहों पर जो क्वेश्चंस हैं इनका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं 17 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 3 गुना थी तो वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आपको आयु बताना। ठीक है, चलिए बिग और स्मॉल का रेशियो कितना था 3:1। ये रेशियो कितना था 3:1। कब? 5 साल पहले। ठीक है, इनका अंतर कितना है 2 रेशियो बराबर 30 वर्ष के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 15 वर्ष के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 साल पहले ये 45 के रहे होंगे और ये कितने के रहेंगे 15 के, लेकिन वर्तमान पूछा इसलिए 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाया गया, वह संभव अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों यह है कि HCF आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? HCF। चलिए HCF निकालना है। 5 सभी को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर, यानी कि 525 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 735 सेंटीमीटर, आपका हो जाएगा 490 सेंटीमीटर। चलिए देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, सभी यहाँ पर भी 5 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है और यहाँ पर भी 5 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से भी आपको एक 7 मिलेगा और एक 7 आपको यहाँ से मिलेगा, एक 7 यहाँ से मिलेगा। चलिए इसके सिवा आपको इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो HCF आया कितना हो जाएगा दोस्तों 35 सेंटीमीटर में चल रहा है इसलिए सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको मान बताना है। ठीक है, देखिए 27 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 को यहाँ पर 27 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 9 बार। ठीक है, 9 + 1 10, टोटल हो जाएगा 10 आंसर। ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो 2 तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल, ठीक है, गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर पर आ रही है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर 1 घंटे में, नहीं प्रति घंटे की रफ्तार उसकी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी तय करता तो वापस आते समय उसकी चाल क्या होगी। चलिए दोनों को हम यहाँ पर LCM लेते हैं, 15 और 20 का 60 घंटा। ठीक है, टोटल 60 घंटा जाना है इसे, तो अगर 15 की औसत चाल से ये चलेगा तो इसे कितना समय लगेगा 4 घंटा। कितना? 4 घंटा। चलिए 20 की औसत चाल से या आधी दूरी 60 की, यानी कि 30 किलोमीटर जाता है, 20 की चाल से अगर चलेगा तो 1.5 घंटा लगेगा। कितना? 1.5 आवर। चलिए अब बचा इसका कितना, इसे 30 किलोमीटर तय करना है, 30 किलोमीटर तय करना है, इसके पास समय कितना है आपके पास 2.5 घंटा, तो यानी 5/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए 5 से इसको कट अगर कर देंगे हम लोग तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 60, नीचे हो जाएगा 5 यानी 12 × 5 = 60, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर x + y + z की वैल्यू आपको 11 दी है, xy + yz + zx की वैल्यू 42 है, x² + y² + z² की वैल्यू पता करना है। चलिए आपको पता होगा x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² + 2 टाइम्स xy + y z + zx, ये होता है। ठीक है, चलिए रख देते हैं फॉर्मूले में। यहाँ पर x + y + z की वैल्यू 11 का स्क्वायर करेंगे 121। चलिए x² + y² + z² निकालना तो ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, ये निकालना हमें
चलिए +2 टाइम्स या XY + YZ + ZX की वैल्यू कितनी है 42 इंटू 42 यानी 84 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 84। चलिए 121 से 84 अगर हम लोग माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 1 मिनट, 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + y² + z²। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 37। तो x² + y² + z² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37। आप घटा के चेक कर लीजिएगा 37 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है P और Q अकेले एक काम क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। P और Q यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, P 9 दिन में, Q 12 दिन में, टोटल काम 36 हमने मान लिया एलसीएम। ठीक है, ये 4 काम प्रतिदिन करेगा, 3 काम प्रतिदिन करेगा। Q से काम की शुरुआत की जाती है, एक दिन छोड़कर काम करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा होगा। कहने का मतलब पहले Q आएगा, फिर P, फिर Q, फिर P, फिर Q, फिर P। ठीक है, चलिए Q एक दिन में 3 करेगा, P एक दिन में 4, यानी कि 2 दिन का काम इनका हो जाता है 7। अब क्या करते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में, इसका कोई मल्टीपल इसके पास मानते हैं इस वाले वर्ग का। ठीक है, तो 7 का 36 के पास क्या होगा 35। ठीक है, 7 और 25 35 होता है, कितना होता है 7 और 25 35। तो हालांकि 2 काम कितने, 7 काम 2 दिनों में हुआ है। ठीक है, तो ये काम कितने हैं 2 दिनों का, 2 दिनों का। अगर यहाँ 5 से गुणा है तो यहाँ भी 5 से गुणा होगा, यानी 10 दिन। 35 काम होने में कितना लगा 10 दिन समय। ठीक है, अब बचा काम 1। अब यहाँ पर देखिए इस तरह मतलब एक उसमें कॉम्बिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो 5 कॉम्बिनेशन हो गए, तो यहाँ पर अब नंबर किसका आएगा, फिर से Q का आएगा। Q हालांकि एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन बचा कितना 1 काम, तो Q कर लेगा ये। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 10 दिन यहाँ और 1/3 दिन ये, 10 सही 1/3 दिन टोटल समय लग जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, सिंप्लीफाई करना कैसे, देखिए 0.4/0.5। अगर पॉइंट से पॉइंट आप हटा देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू दोस्तों होती है कितनी 0.8। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये कितना है आपका, ये आपका देखिए 144, अगर सारे डेसिमल को छोड़ दिया जाए 144 लिखा, 144 होता है 12 का। ठीक है, हालांकि रूट से अगर बाहर आएगा तो 2 संख्या इसकी डेसिमल जितनी होती है उसका जस्ट आधी संख्याओं पर डेसिमल बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 0.12। ठीक है, और प्लस से कितना आ जाएगा 0.8, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.92। चलिए अभी माइनस का है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 0.6 प्लस ये कितना है, बाहर आएगा 0.9 और माइनस का ये। ठीक है, अगर इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 0.2, कितना है माइनस का 1 मिनट 0.6 और माइनस का 0. ठीक है 0.2 ये आ जाएगा, कितना है 0.02। ठीक है, क्योंकि ये आपको कितना है 0.92 और इसमें आप यहाँ पर 0 मान सकते हैं। ठीक, तो कितना हुआ 0.02। ठीक है, अगर इसमें से घटाएंगे, इसमें यहाँ पर हम लोग 0 मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0.5 और 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर को। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समीकरण के मूल अगर इसके बराबर है x² + x + b, तो आपको यहाँ पर बताना कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर बीटा है। चलिए आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर -b/, यानी -1/a। ठीक है, चलिए 2α बराबर -1/a। चलिए -1/a। अब यहाँ से हम लोग देखते रहते हैं, यहाँ पर देखिए अगला कंडीशन क्या होती है आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी अल्फ़ा स्क्वायर कितना होता है c/a, यानी b/a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना होता है b/a हो गया। चलिए यहाँ से दोस्तों अगर अल्फ़ा स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2a, क्योंकि अल्फ़ा निकालेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, -1/2a। 1/2a का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4a²। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/4a² इक्वल टू b/a। a से एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a से एक a जैसे ही यहाँ पर कैंसिल होगा आपका बचेगा 1/4a इक्वल टू b/a। कितना हो जाएगा b/a। चलिए 1 मिनट, ये तो यहाँ से a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से अगर ये a b इधर पहुँच जाए तो कितना हो जाएगा a इंटू बी, अगर a को b के पास पहुँचाए a इंटू बी बराबर 1/4। ऑप्शन नंबर डी नहीं सी। चलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आपको एक बार फिर से निकटतम वैल्यू इसकी पता करनी है। ठीक है,
एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बिल्कुल आसान से करिए। कैसे करते हैं देखिए, 25.19 का गुणा करना है 3 से, तो 25 तियाँ सीधे सीधे अगर हम लोग करें 25 तियाँ होता है 75 प्लस ये कितना है 0.19 यानी 0.19 यानी कि अगर इसको सीधे 19 अगर हम लोग मान लेते हैं कितना हो जाएगा 19 तियाँ 57 यानी 0.57। चलिए ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल ब्रेक कर लिया, अलग कर लिया बिल्कुल आसान तरीके से करने के लिए। चलिए प्लस 4.41। अब देखिए इसमें से आपको घटाना कितना है, माइनस का 0.9। 0.9 का मतलब होता है क्या, 0.9 का मतलब होता है ये 90 करके हमने यहाँ से सेपरेट कर लिया। ठीक है, देखिए अगर सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1, यहाँ पर आपको क्या करना है हासिल लेना है, तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा। चलिए यहाँ बचा 3 यानी 3.51 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 7 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 1 8 और 5 5 10 का 0 3 1 4। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पर लाकर सीधे ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ से कुछ डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। चलिए 75.57। अब इसमें ऐड कितना करना है आपको 3.51 3.51 ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है 7 1 8 5 10 का 0 और 5 3 8 1 9 और ये कितना हुआ 7 1 8 79 पॉइंट कितना 79.08 जो कि किसके करीब है आपका 78 के करीब है। ठीक है, जो कि इसमें एक ही वैल्यू जो इसके करीब आ रही, सारी वैल्यू बाकी काफ़ी दूर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है साकेत और तिलक की आयु का जो रेशियो है, अनुपात है क्रमशः साकेत और तिलक का कितना है 5:6। ये दोस्तों कब की बात है, एक समय 1 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो -1 लिख लिया हमने यहाँ पर। 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है 6:7 हो जाता है, 6:7 कितने बाद 4 वर्ष के बाद। चलिए अब क्या है देखिए, यहाँ पर भी डिफरेंस आपका 1 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप क्या करेंगे इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस कितना होता है +5 और -1 यानी कि 6। अब यहाँ पर 1 बराबर कितने के हो जाएगा 6 के, 1 बराबर 6 के। तो आपसे पूछा क्या है साकेत की वर्तमान आयु, यानी कि साकेत कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर देखा जाए। ठीक है, कितने का हो जाएगा, क्षमा चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कितना होगा 4 वर्ष की बात है। ठीक है, 4 वर्ष की बात। चलिए 4 + 1 5 कितना होता है यहाँ पर 5 हो जाएगा। 1:5 के बराबर, तो 5:25 के बराबर हो जाएगा। अच्छा 1 वर्ष पहले की बात है, हमें वर्तमान पता करना, तो 1 वर्ष ऐड कर देंगे यानी 26 वर्ष। कितना 26, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको इसमें द्विघात समीकरण बताना है। दोस्तों हो सकता है आप यहाँ पर बी से कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर देखिए बी भी एक चर राशि है। ठीक है, बी भी क्या होता है एक चर है, तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर बी की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, यहाँ पर पावर 1 है। देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग क्या है p - q का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपकी पावर 2 आएगी, बट यहाँ पर कितनी आ रही 3 है, तो मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उसकी डिग्री भी 3 यानी कि ये क्षमा चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो 3 घात का समीकरण है, ठीक है कितना हुआ 3 घात का समीकरण ये। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, अगर स्क्वायर दोनों तरफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि ये आपका स्क्वायर रूट है, क्या है स्क्वायर रूट है, तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगी द्विघात समीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो करना कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। लेकिन दोस्तों करना क्या होगा, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया तो घन का आयतन पता करना। आपको पता है दोस्तों घन क्या होता है, घन का एक फलक जो होता है स्क्वायर के तरीके का होता है। ठीक है, तो उसके सारे फलक कैसे होते हैं स्क्वायर शेप में होते हैं। ये देखिए स्क्वायर शेप में ये होता है घन। ठीक है, तो एक फलक का क्षेत्रफल होने का मतलब है कि एक स्क्वायर जो है उसका क्षेत्रफल दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर अगर आपको कितना दिया है 24 दिया, एक सेकेंड परिमाप दिया। ठीक है, वर्ग का परिमाप स्क्वायर का परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणे भुजा यानी 24 के बराबर। तो ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर भुजा निकला है 6 सेंटीमीटर। आयतन पता करना है, आपको पता है क्यूब यानी घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी 6 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको क्या है 36 किलोमीटर को आपको किस में बदलना है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। चलिए देखिए 36 है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है 100। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट।
अच्छा यहाँ पर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है, नहीं यानी 1000 से यहाँ पर और गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों कितना है, 3 और 2 5, 5 जीरो हैं, मतलब डेसिमल के पहले क्या हो जाएगा, 5 नंबर के पहले डेसिमल आ जाएगा। कितना, 1 2 3 और यह क्या होगा 0.36। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को भी कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जब ऊपर नंबर छोटा होता है नीचे नंबर बड़ा होता है तो क्या करते हैं हम लोग डेसिमल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगाकर जीरो साइड में बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, बट देखिए यहाँ पर अगर ऊपर देखते हैं नीचे 5 संख्याएं, ऊपर केवल 2 संख्याएं हैं, ऊपर केवल 2 संख्याएं, मतलब 3 डेसिमल तो पहले, डेसिमल के पहले 3 जीरो तुमको बढ़ाने ही पड़ेंगे, देन आप इस नंबर के नीचे वाले नंबर के बराबर पहुँचोगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डेसिमल के पहले 3 जीरो बढ़ा दिए गए, डेसिमल के बाद 3 जीरो बढ़ा दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आपको यहाँ बताना है साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में। अच्छा दोस्तों आपको पता होगा साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, राइट। अच्छा आपको ये भी पता होगा कोसेक थीटा क्या होता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, क्या पता होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता क्या है आपको पता होगा दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो आपकी सरसों होती है वहाँ से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये आपको नंबर दिया गया, यदि प्रत्येक विषम संख्या में 3 अंक जोड़ दिया जाए और सम में 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक को आपको अंतर बताना है। चलिए क्या करना है दोस्तों, विषम में 3 जोड़ना, सम में 1 घटाना है। चलिए 4 2 5 1 4 5 6 3, ये कुछ दिया नंबर। ठीक है, सम में क्या करना है, घटाना है, नहीं 3, इसमें भी 1 घटाएंगे नहीं कि 1, इसमें 3 जोड़ेंगे नहीं कि 8। ठीक है, इसमें 3 जोड़ेंगे नहीं 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 घटा लेंगे, अगर यहाँ पर 3 जोड़ देंगे यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ से 1 घटा लेंगे, आपको कितना हो जाएगा 5 बचेगा। यहाँ से कितना 3 जोड़ देंगे नहीं 8। सबसे मैक्सिमम संख्या 8 है, सबसे मिनिमम संख्या 1 है, यानी कि 8 और 1 का यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज दिखाया गया है। ठीक, समांतर चतुर्भुज है जिसमें इसके 2 विकर्ण AC और BD हैं जो कि प्रतिच्छेद करते हैं O बिंदु पर। ठीक है, OA दी गई, OB OC और OD की लंबाई दी गई, देन आपको X की वैल्यू फाइंड करना है। चलो तो इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बता देते हैं समांतर चतुर्भुज की क्या होती है। अगर कोई चतुर्भुज ABCD है, ठीक है ABCD है, चलिए किसी पॉइंट पर काटेगा, सपोज कीजिए इसके जो P पॉइंट पर काट रहा है, इसके जो ये आपका विकर्ण है 16 है टोटल। ठीक है, और ये आपका 12 है। चलिए दोस्तों ऐसे में होता क्या है, जो इसके विकर्ण है दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं समद्विभाजित। ठीक है, यानी अगर ये टोटल 16 है तो ये कितनी, ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये पूरी 12 है तो ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के यूज़ करेंगे, यानी क्या होता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी कि x + 3 बराबर हो जाएगा 2x + y के। चलिए x + 3 बराबर 2x + y के। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम लोग घटा लेंगे तो x + y बराबर आपको हो जाएगा 3। चलिए इधर से देखिए 3y बराबर हो जाएगा y + 2, तो यहाँ पर 3y बराबर होता है y + 2 दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ इसको लाएंगे तो 2y बराबर 2, यानी y बराबर 1। अच्छा देखिए अब यहाँ पर y बराबर 1 अगर आ गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2, तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आपको बताया गया है त्रिभुज ABC में कोण A 60 डिग्री, कोण B 70 डिग्री दिया गया है, A B और C, ये 40 है और ये 70 है। देन आपको क्या बताना है, एंगल ए का बहिष्कोण बताना है। एंगल ए का क्या बताना है, बहिष्कोण। एंगल ए का बहिष्कोण ये होता है, तो सी कितना आ जाएगा दोस्तों, सी आपका आ जाएगा 70। अच्छा एंगल ए का बहिष्कोण होता दोस्तों क्या है, किसी एंगल का अगर बहिष्कोण निकाला तो जो उसके 2 अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है, यानी ये 70 + ये 70 कितना हो जाएगा। एंगल ए का बहिष्कोण दोस्तों क्या हो जाएगा, सपोज करते दोस्तों ए को यहाँ पर BA को हम लोगों ने कहाँ तक बढ़ा है, D तक। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट D है, चलिए यहाँ पर D पॉइंट, तो ये एंगल आपका बहिष्कोण होगा। ठीक है, एंगल DAC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, होता है एंगल B + एंगल C, इसके बराबर होता है, यानी 70 + 70 140। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर किसी वस्तु को क्रय मूल्य को 2500 रुपये दिया गया, विक्रय मूल्य का 2375 रुपये, तो प्रतिशत हानि बतानी कितनी है। चलिए अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 125 रुपये की यहाँ पर हानि हो रही, कितने पर हो रही है 125 की हानि, ठीक है 2500 पर, तो 2500 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 25 पंचे 125, यानी क्या हुआ 25% की यहाँ पर हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स और वाई कोई दो मिश्र धातु हैं, इसमें सोने और प्लेटिनम का अनुपात कितना दिया है, 5:2 और 5:7। चलिए अब आगे बोला गया यदि इनकी समान मात्राओं को मिलाकर कोई तीसरी धातु जेड बनाई जाती है, देन आपको जेड में सोने और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात बताना है। चलिए समान अनुपात, सबसे पहले अगर समान रेशियो में मिलाया तो सबसे पहले इनकी समान मात्रा करने के लिए दोनों को रेशियो बराबर कर लेते हैं। टोटल जो है, ठीक है, कितना है टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपकी 7 और यहाँ आपकी टोटल वैल्यू कितनी 12। चलिए इन दोनों को बराबर कर लेते हैं हम लोग, इसको 12 से गुणा कर दें, इसको 7 से गुणा कर दें। चलिए ये भी 84, ये भी 84, ठीक है। चलिए सॉरी दोस्तों, 12 पंचे कितना होता है 60 और 12 दूना 24, यहाँ पर 7 बची 35 और 7 सत्ते 49। चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका यहाँ कितना 9 4 13 का 3 आएगा और 4 2 6 1 7, यानी कि देखिए किसी ऑप्शन में 73 है, दो ऑप्शन में 73। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 6 3 9, यानी 95:73, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार टंकी जो है उसमें पानी की आउटलेट के लिए यहाँ पर क्या है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इनलेट लगा है, ठीक है, टंकी को भरने के लिए। चलिए आउटलेट नहीं इनलेट है। चलिए और जो इनलेट है वृत्ताकार है, ठीक है। यदि पानी प्रवाह की दर 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय बताना है। चलिए कैसे हम लोग करेंगे, चलिए दोस्तों इसमें कहने का मतलब क्या 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि जो पाइप होगा, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इसकी त्रिज्या आपको दी कितनी 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसकी लंबाई आपको दी कितनी 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि ठीक है। चलिए 2 मीटर प्रति सेकंड कहने का मतलब इसकी जो लंबाई है कितनी है, 1 सेकंड में अगर ये 2 मीटर पानी को अंदर करता, ठीक है, लंबाई इसकी 2 मीटर है, जो पाइप है इसकी लंबाई 2 मीटर है। चलिए तो यहाँ पर ये क्या होगा सिलेंड्रिकल पाइप बन जाएगा। इसका सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं, कितना होगा आयतन इसका हो जाएगा, इसका आयतन निकाल लेंगे देन और इसके आयतन से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितना पानी आता है, ठीक है, समय कितना लगेगा। चलिए पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे आर 3.5 × 3.5। अच्छा यहाँ पर ये मीटर में दी है इसकी ऊंचाई, तो इसको 200 मीटर कर लेते हैं, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल। चलिए इसको कट करेंगे 5 होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग पूरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अब कितना आएगा 7700, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर टोटली यहाँ पर आएगा आपको 7700। कैसे आप लोग यहाँ पर चाहें तो इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10, ये कितना हुआ 5 दूनी 10 और ये कितना हुआ 350, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7700 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अच्छा आपको यहाँ पर 2 मीटर भुजा दी है तो यहाँ पर आपको 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर समय कितना लगे, देखिए इतना टोटल यहाँ पर टोटल पानी बहेगा, ठीक है। लेकिन आपको निकालना कितना है, देखिए आपको पूरी टंकी का निकालना, तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा 200 × 200 × 200। चलिए अच्छा यहाँ पर कितना आपको करना है 7700 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा सेकंडों की संख्या आ गई, लेकिन दोस्तों हम मिनट में निकालना नहीं, इसलिए 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, 10 से आपका 10 कैंसिल। सॉल्व करने पर दोस्तों आपको टोटली 17.3 मिनट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पर समानुपात आपको 6, 18 और 39 का समानुपात बताना है। अच्छा दोस्तों जब आपको यहाँ पर दिया हो तो क्या करते हैं हम लोग इन दोनों नंबर को इंटू कर देते हैं, ठीक। चलिए 18 × 39 अपान क्या होता है पहले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर का निकालना हो देन ये कंडीशन 6 कितना होता है 18। अच्छा 40 3 कितना होता है 120 और एक कम है यानी 3 × 1 यानी 3, यानी कितना हो जाएगा 117। ऑप्शन नंबर कौन सा है 3 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका वेन डायग्राम से दिया गया, ठीक है, पाई चार्ट दिया गया आपका, वेन डायग्राम नहीं सॉरी दोस्तों पाई चार्ट दिया गया। देखिए इसमें क्या दिखाएगा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट दिखाई गई आपकी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट दिखाई गई, डायरेक्ट लेबर कास्ट दिखाई गई, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट कास्ट दिखाई गई है। ये किसका चार्ट है, यहाँ पर वैज्ञानिक कैलकुलेटर को बनाना है। चलिए यहाँ पर हम लोग
चलो तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया था उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी कि 1,00,000 रुपये यहाँ पर दिखाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाए जिससे कि निर्माता को 44% लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कास्ट कितनी, 24%। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो टोटल लागत आई है 500 कैलकुलेटर के लिए, एक कैलकुलेटर के लिए कितना आ जाएगा, 1,00,000 को 500 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलिए 500 से डिवाइड करने पर 00 से 00 आपको कैंसिल, 5 से कैंसिल नहीं, 200 रुपया कितना आ जाएगा, 200 रुपया। अब 200 रुपया इसका क्या है, 24%। 24% की दोस्तों वैल्यू है 200%, 200 रुपया। 24% यहाँ है 200 रुपया के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देने, चलिए हम लोग 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 200/24 × 100। ठीक, ये हुआ। अच्छा, हमें 40% लाभ कमाने के लिए इस टोटल अमाउंट को 100% पर ना बेचकर 144 पर बेचना होगा। ठीक है, 144% पर बेचना होगा, तब आपको बताना कितना होगा। चलिए 200 × 100/24 × अब देखिए आपका ये हुआ कितना, 100% ये हुआ। ठीक है, लेकिन आपको 100 पर न बेच के 144 पर बेचना है। इस 100 को हम क्या कर देंगे, 144 कर देंगे। अच्छा देखिए, अगर इससे अगर 24 से 144 काटेंगे 6 टाइम हो जाएगा, कितना, 24 छक्के 144। टोटल दोस्तों यहाँ पर खर्चा आएगा 6 दूनी 12 नहीं 1200 रुपये। अगर लागत रखी जाए तो उसे 44% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा एक कैलकुलेटर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से एक यहाँ पर चार्ट दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2012 से 16 तक एक जो संगठन है उसके उत्पादन को दर्शाया गया है। देन आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे उनका आंसर देना। देखिए 2015 से 16 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत छूट, जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी थी, 15 से 16 तक कितनी हुई। देखिए 15 में, चलो तो 15 में कितनी थी, 12.6 थी, ये देखिए। और 16 में कितनी हो गई, 18.9। देखिए यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं, बढ़ा कितना है, 0.3। और 12 में 18 में से 6 घटाएंगे 12, यानी 6.3 बढ़ा कितने पर बढ़ा है, 12.6 पर इंटू 100। आपको नहीं लगता है जस्ट डबल है इसका। ठीक है, तो ये 2 यानी कि कितना हो, 50% राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर यदि दो संख्याओं का योग आपको 430 दिया अगर उनका HCF 43 दिया गया, देन वह कौन सा युग्म आपको यहाँ पर सही दिखाया गया है। ठीक है, चलिए HCF 4 कितना है, 43। और यहाँ पर दो संख्याओं का योग यानी फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर कितना है, 430 है। चलिए कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर अगर पहला नंबर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा नंबर तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए दोनों पर एक x मान लेते हैं, एक y। यहाँ पर भी दोस्तों 43 इंक्लूड होगा, यहाँ पर भी 43 इंक्लूड होगा। अब देखिए अगर इसको हम लोग देखा जाए तो कितना होगा, दोनों ही क्या होंगे, यहाँ 43 के मल्टीपल। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिन दो संख्याओं में केवल और केवल एक ही नंबर का कॉमन हो। अब देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं 43 तो कॉमन है ही, साथ ही साथ यहाँ पर दोनों में 5 भी कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 43 तो कॉमन ही, साथ ही में 2 भी कॉमन है दोनों में, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर एक ही जिसमें केवल 43 कॉमन, इसके सिवा कुछ भी नहीं कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 2000 की राशि पर यहाँ पर 8.25% की दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको बताना है। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले यहाँ पर दिन काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 फरवरी से यानी टोटल यहाँ पर कितने दिन बचेंगे आपके, 21 यहाँ से और 20 यानी कि प्लस 20 और ये 31, टोटल कितने होते देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 7 फरवरी को काउंट करना, ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 22, टोटल आपका आएगा 73 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 360 एक साल में टोटल दिन होते 365 से इसको डिवाइड कर देते, 365 से नहीं 1/5 वर्ष, कितना हुआ 1/5 वर्ष। चलिए यहाँ पर आपको SI निकालना है, मूलधन कितना है 2000, दर कितनी है 8% यानी कि 8 से 1/4%, यानी कि दोस्तों 33/4%। ठीक है, 4 हम लोग नीचे लिख लेंगे और ये 33 ऊपर लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर समय कितना आपका 1/5 वर्ष, नहीं 1 ऊपर लिख लिया और 5 नीचे और ये इंटू 100। चलिए 00 से आपका 00 कैंसिल, 4 पंचे 20 से 4 पंचे 20 कैंसिल, टोटल कितना 33 रुपये आपको क्या होगा यहाँ पर
सिंपल इंटरेस्ट कितने दिन का, यहाँ पर 73 दिनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में, यानी कि 20 वुमेन किसी काम को अगर 15 दिनों में करती हैं और वही काम 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं, 16 मैन कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में। यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो वही काम आपको है एक महिला और एक पुरुष की कार्यकुशलता का अनुपात बताना है। चलिए कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए 15 से आपने 15 कैंसिल कर दिया और 4 से 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। चलिए पुरुष और महिला का बताना है, यानी कि मैन इंटू वोमेन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, इस वोमेन को इस नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5:4। ठीक है, यहाँ से इस 4 को नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो 5:4 आ जाएगा मैन इस टू वोमेन की जो कार्यक्षमता का अनुपात है, इन कार्यकुशलता का अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जान ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। 25% छूट होने का मतलब उसको 75% पे इसने खरीदा होगा। ठीक है, चलिए और 75% की अगर रेशियो में बात दोस्तों करते हैं तो 3 रेशियो, 75% मतलब होता है 3 रेशियो। ठीक है, मतलब 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा उसने पेमेंट किया है। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 28,473। यानी अगर इसको कट करें कितना हो जाएगा, 3 9 27 और यहाँ पर बचेगा 1, 3 चौके 12 बचेगा 2, 3 9 27, 3 1 9 1। अच्छा अब यहाँ पर 4 की निकालनी, 4 से इंटू कर दीजिए, 4 1 9 4, 4 9 36 का 6, 4 चौके 16, 3 19 का आपका 9 आ जाएगा, 4 9 36 1 37, 37,964 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। ठीक है, औसत आयु कितनी हुई, 33 वर्ष, लड़की की वर्तमान आयु। चलिए 5 वर्ष बाद कहने का मतलब, चलिए 5 वर्ष मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष बाद दोनों की 5-5 वर्ष बढ़ गई होगी, नहीं 10 वर्ष टोटल बढ़ गई होगी। अच्छा चलिए औसत आयु 33 होने का मतलब टोटल योग जो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 दूना 66 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। चलिए इस 5 वर्ष में इन दोनों को मिलाकर टोटल बढ़ा होगा 10 साल, 5 दोनों की बढ़ गई होगी। ठीक है, यानी कि अगर 5 साल पहले की हम लोग बात करें तो कितनी 56 रही होगी, दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा, 56। अब दोस्तों यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर अपने से श्रीनिवास ने 4 वर्ष छोटी लड़की। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस 56 को डिवाइड कर दें कितने में, 28 दूना 56। ठीक है, अगर दोनों 28 के रहे होते तो क्या होता, एज बराबर होती, बट यहाँ पर ये क्या थी, 4 वर्ष कम थी, नहीं 4 का आधा होता है 2, तो 2 इसमें हम घटा देंगे माइनस, और यही 2 उठा के इसमें ऐड कर देंगे, नहीं इनका कितना हो जाएगा 30 और इतना इनका कितना हो जाएगा 26। तो जो लड़की है, लड़की की वर्तमान आयु कितनी होगी यहाँ पर, 26 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए तो ये थे 17 अगस्त 2022 को, ठीक 17 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का जो RSC ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका मैथ्स सेक्शन जो था उसका सॉल्यूशन था। तो चलिए तो उम्मीद करता हूँ तो वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों जल्दी हम लोग यहाँ पर NTPC की जो एग्जाम्स हुए उनका भी सोल्यूशन आपको शिफ्ट वाइज इसी तरीके से करवा देंगे। तो लेकिन दोस्तों उसके ऐसा सोल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी इसे कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही अगली शिफ्ट का पेपर आने वाला है।